नमस्कार। आपने कहीं ना कहीं तो औरंगजेब के बारे में पढ़ा ही होगा। अगर आपको औरंगजेब के बारे में नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। 1658 से 1707 तक भारत पर शासन करने वाला औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था। औरंगजेब इस्लामी मान्यताओं के आधार पर सख्त नियम रखता था। औरंगजेब बस कुछ ही लोगों को पसंद करता था, इसलिए और लोगों पर उसने अपने शासन काल के दौरान बहुत अत्याचार किए, बहुत सारे मंदिर ध्वस्त किए। लेकिन जब बात आई वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो ऐसा क्या हुआ कि औरंगजेब और औरंगजेब की सेना की रूह कांप गई। आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में ही बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। नागाओं से क्यों डर गई औरंगजेब की सेना? मंदिर तोड़ने आए औरंगजेब के क्यों उड़ गए होश? नागा साधुओं से क्या है औरंगजेब का कनेक्शन? वैसे तो कई कट्टर मुस्लिम शासकों ने भारत पर अपना कब्जा जमाया, लेकिन आज तक कोई हिंदुओं की आस्था को हिला नहीं पाया। जब जब सनातन धर्म पर विपदा आई तो सनातन धर्म के रक्षकों ने अपने प्राणों की चिंता किए बिना सनातन धर्म को बचाया। वैसे ही इन नागाओं का भी सनातन धर्म की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। जब निर्वस्त्र रहने वाले इन नागा साधुओं ने औरंगजेब की सेना को जब धूल चटाई तो ये बात इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गई। ये बात है सन 1664 ईस्वी की, जब औरंगजेब की सेना ने काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके साथ वाले मंदिरों को तोड़ने के लिए हमला कर दिया। तो इन्हीं नागा साधुओं ने अपनी सिद्धियों, त्रिशूलों और भालों से औरंगजेब की सेना के ऐसे छक्के छुड़ाए कि औरंगजेब 1669 तक वापस नहीं आया। इस युद्ध को दी बैटल ऑफ ज्ञानवापी भी कहा जाता है। आपको बता दी कि वाराणसी में महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं ने औरंगजेब की सेना को धूल चटा दी, लेकिन इसके बाद भी औरंगजेब पीछे नहीं हटा और 1669 में औरंगजेब अपनी मुगल सेना के साथ फिर वापस आया। लेकिन अफसोस तो इस बात का था कि जब कुछ गद्दारों की वजह से औरंगजेब अपने मकसद में कामयाब हो गया। वो जानता था कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत खास है। ये मंदिर उनकी आस्था और भावनाओं से जुड़ा है। इसलिए औरंगजेब ने फैसला किया कि ये मंदिर दोबारा न बन सके, इसलिए उसने मंदिर को तोड़कर उसके मलबे पर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया। स्थानीय लोक कथाओं और कुछ मान्यताओं के अनुसार लगभग 40,000 नागा साधुओं ने मिलकर काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा की। इस तरह कई हजार नागा साधुओं ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए सनातन धर्म को बचाया, काशी विश्वनाथ मंदिर को बचाया और औरंगजेब की रूह को हिला दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये नागा साधु बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये नागा बाबा सिर्फ दुर्लभ जगहों और महाकुंभ की पावन धरती पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये नागा साधना और तपस्या के लिए वापस गुप्त जगहों पर चले जाते हैं। अगर आप भी इस बार प्रयागराज महाकुंभ जाने का प्लान कर रहे हैं तो इन नागा साधुओं से आशीर्वाद लेना ना भूलें, क्योंकि इन्हीं नागाओं ने अपनी जान पर खेलते हुए सनातन की रक्षा की थी। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको सुनाते हैं गुजरात से आए नागा साधु महंत बालक गिरी से खास बातचीत। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। महाकुंभ 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम कहानियां और किस्से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर के टीवी चैनल पर वो तमाम नागा साधुओं की कहानी दिखाई दे रही है, जिसमें अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी है। लाखों की संख्या में यहाँ पर साधु संत आए हुए हैं। देश के 13 बड़े अखाड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं और उन्हीं अखाड़ों में से जो सबसे बड़ा अखाड़ा है देश का, जिसे जूना अखाड़ा कहते हैं, उसी अखाड़े के एक महात्मा, एक नागा साधु मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। आप देखेंगे तो अभी इस वक्त इन्होंने एक रुमाल, एक तौलिया लपेट रखा है, लेकिन शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं है। अब ऐसे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कब से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन एक दिलचस्प किस्सा और सबसे हैरत अंगेज कारनामा इनके नाम है, वो ये है कि अपने लिंग से किसी भी तरह की गाड़ी, चाहे वो 2 पहिया गाड़ी हो या 4 पहिया गाड़ी हो, वो खींच लेते हैं। कैसे शुरू हुआ ये सफर, कैसे नागा साधु बने और क्या कुछ दिलचस्प कहानी है। महाराज जी जय महाकाल। जय महाकाल। ओम नमो नारायण। सबसे पहले ये बताइए क्या शुभ नाम है आपका? हमारा शुभ नाम महंत नागा बाबा बालक गिरी जी। हाँ तो जी। कब से नागा साधु बने, कौन सी वो उम्र थी, माता जी ने जो है कब आपको
अभी मैं आपको क्या बताऊं, हमारी कहानी बताने जाऊंगा तो जो है कि आपको शॉर्टकट में अपनी कहानी बता देता हूँ क्या। जो है कि बाल उम्र में जैसे हमारे मंगलगिरी महाराज थे, ऐसे बाल उम्र में मैं साधु बना हुआ हूँ छोटेपन में। तो मेरे को यही प्रयागराज में मेरा नामकरण किया था कि बेटा आज से तेरा नाम हम नागा बाबा बालक गिरी रख रहे हैं, तो कभी न कभी तू अपना नाम जरूर रोशन करेगा। इसलिए हमारा नामकरण बालक गिरी नाम से ही रखा। इसलिए आज मेरे को सब साधु साई में बालक गिरी से ही जानते हैं। कहीं पे भी आप मेरा नाम पूछिए कि नागा बाबा बालक गिरी महाराज, तो आपको कोई ना कोई जरूर मेरा बताएगा। और आज से नहीं, हम बचपन के साधु है। और आप जैसे कि एक कुंभ में तो आज मेरा तीसरा राउंड है। जैसे कि 2019 का कुंभ था, उसके पहले का भी कुंभ था। हमारी उम्र छोटी थी, ठीक है, एक कुंभ हमने छोड़ा नहीं है। और आज भी गंगा मैया की गोद में हम जरूर आते हैं। क्या बात है। क्या महाराज जी कहाँ से आए हैं और किस अखाड़े से जुड़े हैं आप? मैं श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा कपूरथला परिवार 13 मड़ी का साधु हूँ। और जो है कि मैं गुजरात में रहता हूँ, गांव धांगध्रा। अच्छा, धांगध्रा गांव है और गुजरात में सुरेंद्रनगर मेरा जिला लगता है। हाँ जी। हष्ट पुष्ट आपकी जो शरीर है एक तरीके से, वो जिस तरीके से है उसको लेकर के अक्सर सोशल मीडिया पर एक चीज चल रहा है कि आप गाड़ी जो है अपने लिंक से खींचते हैं, चाहे वो 4 पहिया गाड़ी हो चाहे वो 2 पहिया गाड़ी हो। और बड़ी अद्भुत सी कहानी है, कैसी इतनी ताकत है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो इतना सब कुछ करने पे आपको एक ताकत देती है? अभी आपको क्या बताए, कोई गुरु महाराज ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया था कि जा बच्चा तू मौज करेगा। तो उसके आशीर्वाद से मेरे को खाली 3 ही शब्द दिया था, और 3 शब्द मेरे गुप्त है, 4 शब्द मेरे पास है। इसलिए 3 शब्द मैं कभी किसी को नहीं बताता हूँ और 4 शब्दों में मैं काम पूर्ण ही कर देता हूँ। इसलिए क्या बोला कि 4 पहिए वाली गाड़ी 4 पहियों में चलती है और 3 शब्द गुप्त में रहेंगे। वही शब्दों की मारामारी है और शब्द के अनुसार ही हम चलते हैं। और आज हम ये कार्य नहीं करेंगे, एक कोई गुरु महाराज ने हमको छोटा सा एक सिद्धि है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो है कि ये है ना, ये फूल है। अच्छा, ये फूल है, आप देख सकते हो क्या। और जैसे कि वो गाड़ी मैंने खींचा ना, मेरे को फूल का वजन लगा, आप पकड़ो तो ये कितना वजन है? कुछ भी नहीं अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है ना, बस